नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस में कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय और द्वितीय प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और वह भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने हमको भेजा था कि इस क्वेश्चन को बताना है, तो चलिए बिल्कुल आज हम बताएंगे। और ये बिल्कुल, यदि इस क्वेश्चन को आप देख लिए तो ये मान के चलिए कि कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय और द्वितीय प्रमेय 100% समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, और कोई भी क्वेश्चन देगा उससे रिलेटेड आप पूरा बना सकते हो। ठीक है, ऐसे भी हमने इसके पहले बताया है, यदि उसको भी देखोगे तो पूरा बन जाना है। फिर भी हम इसको आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्या क्वेश्चन है। और हमारे इस चैनल को देखने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। तो ये जो है कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय एवं द्वितीय प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कौशीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम। क्या दिया है देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ब्रैकेट में आप देखिएगा m+1 m+2 डेज एंड सो ऑन m+n, और टोटल पावर 1/n इज इक्वल 1/e, जहां m एक स्थिर संख्या है। यहां पर ये देखिए डिवाइडेड बाई n है, और यहां पर यदि मैं इसको an ले लूं तो an पावर 1/n है। अब यहां पर देखिए डिवाइडेड बाई n, आपको पता है ना कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय क्या होता है। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन n इज इक्वल कितना है, 0 है, सॉरी इज इक्वल l है, तो हम इस पूरे को एक्सपांड करके राइट कर सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट सपोज हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an है इज इक्वल l है, तो हम एक्सपांड करके प्रथम प्रमेय से, फर्स्ट थ्योरम से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डेज एंड सो ऑन an अपॉन n राइट कर सकते हैं, पता है ना। दूसरा, कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय हम जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू दी पावर 1/n होल पावर 1/n इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, जो भी वैल्यू आएगा, सपोज l आ रहा है तो l रख देंगे। तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो डिवाइडेड बाई n है, इसका मतलब क्या हुआ, कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लगेगा। पावर 1/n है तो कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय लगेगा, यानी दोनों थ्योरम एक साथ अप्लाई होना है। अब एक साथ का मतलब समझिए, एक ही क्वेश्चन में लगना है, ऐसे नहीं कि एक साथ दोनों लग जाएगा। पहला है ना द्वितीय लगाएंगे, फिर प्रथम लगाएंगे, ठीक है, बारी बारी से लगेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो देखो जरा भाई, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिएगा। तो एक काम करते हैं, है ना, कई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों थ्योरम लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, पहले मैं इसको क्वेश्चन को राइट कर लेता हूं। क्या हम इस क्वेश्चन को 1/n, यहां पर देखिएगा m+1 m+2 डेज एंड सो ऑन m+n और टू दी पावर 1/n इज इक्वल 1/e। मैं इस n को यदि अंदर ले जाना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये देखिएगा क्या होगा भाई, इसको अंदर ले जाएंगे, पावर में 1/n है, ध्यान देना, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा m+1 m+2 और डेज एंड सो ऑन m+n। ये देखिएगा मैं इस n को अंदर ले जाऊंगा, टू दी पावर 1/n है, तो मैं इसको क्या राइट करूंगा, n पावर n। क्यों, यदि आप 1/n रखे हो तो यह 1/n इसमें आएगा तो n बाहर हो जाएगा। ये देखिए अब एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि इसमें हम कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय, कौची सेकंड थ्योरम, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए सपोज करते हैं, लेट मान लो हमने माना इस पूरे को an, देखिएगा an इज इक्वल m+1 m+2 डेज एंड सो ऑन m+n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर कितना n। ये देखिए अब कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय में आप जानते हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू दी पावर 1/n इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an राइट करते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, an+1 राइट करेंगे। चलो
m प्लस वन, m प्लस टू और डेज एंड सो ऑन m प्लस n, और इसके आगे और बढ़ेगा m प्लस n प्लस वन, क्योंकि n के जगह में आप रख रहे हो n प्लस वन टू दी पावर कितना n प्लस वन। चलिए ये रख दिया मैंने। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो चलो हमारे पास an प्लस वन अपॉन n हमको लाना है, तो हमने इसको पहले रखा प्यारे बच्चों m प्लस वन m प्लस टू और डेज एंड सो ऑन, आपके पास आया m प्लस n और m प्लस n प्लस कितना वन, ये देखो। और नीचे आपके पास आया n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन। अब एक चीज देखो, ये डिवाइड में है तो मैं इनटू करके इसको उल्टा करके लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो भाई। आप इसको n पावर n अपॉन m प्लस वन m प्लस टू डेज एंड सो ऑन m प्लस n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनमें जो कटा कैंसल हुआ उसको कैंसल कीजिए, यहां से यहां तक कैंसल, ये पूरा कैंसल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा भाई? देखिएगा रिमेनिंग आपके पास बचा an प्लस वन अपॉन an बचा, एक हो गया। यहां पर क्या आया m प्लस n प्लस कितना वन, और n टू दी पावर n अपॉन यहां पर आ गया n प्लस वन टू दी पावर कितना n प्लस वन। चलिए हम लोग एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है ना इसको मैं एक काम करता हूं, ये जो है इसको बनाता हूं मैं n प्लस वन अपॉन an बना दिया मैं इसको, और यहां से ना एक काम करें m प्लस n प्लस वन को अलग, ये तो है ही n पावर n, इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूं, एक n प्लस वन ले लिया और एक n प्लस वन पावर n ले लिया। तो पावर n वाले को एक साथ रख देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा देखिए an प्लस वन अपॉन an इज इक्वल, यहां पर आया इसके साथ यदि n प्लस वन को डिवाइड कीजिएगा, या एक काम कर सकते हैं n को भी कॉमन निकाल सकते हैं जैसा करना चाहें, या n प्लस वन को कॉमन निकालिएगा तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, हम इस पूरे को वन प्लस m अपॉन n प्लस वन भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और मैं एक काम करूं, इसको यहां से ये देखो इसको मैं n प्लस वन लिख लिया, और इन दोनों को एक साथ हम लिख लेंगे n अपॉन वन प्लस n टू दी पावर कितना n। देखो अब इनमें से जो कैंसिल हो रहा है मैंने कैंसिल किया, मेरे पास रिमेनिंग यदि यहां पर देखा जाए तो क्या बचेगा भाई, an प्लस वन अपॉन an, यहां पर आया वन प्लस m अपॉन कितना n प्लस वन, इसको रख दिया मैंने। और यहां से इस n को कॉमन निकाल के हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, और इसमें यदि इतना राइट कर लिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपने पाया क्या? आपने पाया an प्लस वन अपॉन an इज इक्वल वन प्लस m अपॉन कितना n प्लस वन, और यहां पर आपको मिला वन प्लस वन बाई n टू दी पावर n। अब हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड n टेंड्स टू इन्फिनाइट। चलो लिमिट लीजिएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस वन अपॉन an मैंने लिया, लिमिट इसमें भी लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस m अपॉन n प्लस वन, वन अपॉन यहां पर लिमिट ले लीजिएगा, है ना, लिमिट दैत्य की तरह कार्य करता है, बहुत सारे हो जाते हैं ना दैत्य एक साथ, ठीक है, राक्षस, ये राक्षस है लिमिट, है ना, जितना चाहे वो बन सकता है, ठीक है, पावर में कितना भी पावर हो वहां चले जाता है, ब्रैकेट के अंदर कितना भी ब्रैकेट हो वहां चले जाता है, ठीक है। तो आकाश लोक, पताल लोक, है ना, पृथ्वी पर कहीं भी, है ना, आ सकता है दैत्य, तो हम दैत्य नाम दिए हैं इसका। चलिए आइए देखें प्यारे बच्चों क्या है, देखिएगा ये हम रखेंगे वन प्लस कितना m अपॉन कितना इन्फिनाइट प्लस वन, और ये हो गया प्यारे बच्चों ये वन अपॉन e, ये हो गया e, ये देखिए। तो हमको मालूम है ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई n पावर n e होता है, ये क्या हो गया वन प्लस इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी होता है, और अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, और ये आपको आ गया वन बाई ई। तो आपने पाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट an प्लस वन अपॉन an इज इक्वल कितना वन अपॉन ई। चलो जल्दी इसको नोट कर लो बच्चों, जो नोट नहीं किए होगे, देखिए कैसे बना, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लगाएंगे कोशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय, चलो लगाते हैं।
कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय। ठीक है, तो ये देखिए कौची सेकंड थ्योरम अब अप्लाई करेंगे। क्या जानते हैं आप? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an प्लस 1 अपॉन an। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। चलो अब इसको रखो, an का वैल्यू आपके पास कितना माने हो आप? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास है m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश एंड सो ऑन m प्लस n, और हमने चेंज किया था यहां पर n पावर n और टू दी पावर कितना 1 बाई n इज इक्वल कितना हो गया? ये हमने निकाला है 1 बाई e, रख दिए सब वैल्यू। और फाइनली आप लिखना चाहें तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको बाहर करो, अब ये आ गया। तो यही तो आपको दिया था m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश एंड सो ऑन m प्लस n टू दी पावर कितना 1 बाई n इज इक्वल कितना 1 बाई e। आया बच्चों समझ में? बिल्कुल आया होगा, है ना। तो किसी किसी क्वेश्चन में दोनों प्रमेय लगेगा, किसी में सिंगल प्रमेय लगेगा। बस याद रखना है, क्वेश्चन को सीन करना है, देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमको दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है भाई। ये देखिए 1 बाई n 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश डिस्टेंस ऑन दिस। तो बच्चों ये देखो, मैं सपोज इसको यहां पर an लूं और ये डिवाइडेड बाई 1, तो कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लग रहा है। कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लग रहा है तो हम ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये देखो a1 a2 a3 an, तो an हमने मान लिया n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना n स्क्वायर। अब कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय क्या जानते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल l। तो सीमा पर प्रथम प्रमेय से हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डैश एंड सो ऑन an अपॉन n इज इक्वल l। तो हम an का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। चलो तो निकालो जरा an, इसको एक साथ लिखिएगा तो लिखिएगा तो क्या पाइएगा? देखिए क्या पाइएगा, आपको मिला 1 प्लस कितना 1 बाई n, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसका लीजिएगा लिमिट, क्या लेंगे? लिमिट लीजिएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n टोटल होल स्क्वायर। क्या पाया आपने? लिमिट लगाइएगा तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिट पावर 2, तो 1 बाई इन्फिनिट 0 और 1 के पावर 2 1 आपने पाया। देखिए आपने पाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an इज इक्वल कितना 1 पाया। अब हम लगाएंगे कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय। प्रथम प्रमेय तो एक्सपांड कीजिएगा, इसको कैसे लिखिएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट a1 a2 डैश डैश एंड सो ऑन an अपॉन n इज इक्वल, ये हमारे पास 1 है, ये लग गया। अब a1 क्या है तो उसके हिसाब से लिखते जाएंगे। तो हमारे पास a1 कितना होगा? मैं एक काम करता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 बाई n, क्वेश्चन जो है उसी को लिख दो ना। हमारे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 रखेगा तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, फिर 2 रखेगा तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर डैश डैश एंड सो ऑन n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसमें रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मिल जाना है। तो यही हमको लाना था। ये देखिए कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय से हमने इस तरीके से लाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 बाई n 1 प्लस, है ना, ये देखो a1 a2 a3 an यहां पर है। तो क्या लगेगा? पहले तो सीमा का प्रथम प्रमेय दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या लगता है। हमने इसको पूरा an सपोज कर लिया। मान लो an इज इक्वल n अपॉन n फैक्टोरियल टू दी पावर 1 बाई n। ये देखिए चेक कीजिएगा। अब जब इतना कर लिया तो हमें तो यहां पर पावर 1 बाई n दिख रहा है, तो हम लोग इसमें ना
क्या कर सकते हैं, देखिए n अपॉन n फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n है। तो बच्चों यहां देखने से क्या लग रहा है, हम इसमें ना कोशी के सीमा पर, है ना, द्वितीय प्रमेय प्रथम प्रमेय दोनों लगा सकते हैं क्या, चेक करें तो जरा। चलो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, an ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n। ये देखो मैं इसको पूरे का होल करने के लिए n पावर n लगा दिया। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर तो हमको इसका मान निकालना ही है, इसका मान निकालना ही है, क्योंकि कोशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लगेगा। लेकिन इसके पावर में 1/n है, ध्यान देना, इसके पावर में 1/n है, तो 1/n जहां होता है कोशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय लगता है। हम यहां पर कोची सेकंड थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, हम इसको an सपोज कर लेते हैं, तो इसको मानने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए bn सपोज कर लेते हैं। यानी हमको यहां पर एक काम करना है, चलो ऐसा करें, इसके लिए हम लोग ना ऐसा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, लिमिट भी ले लेता हूं ताकि इसमें डायरेक्ट रख देंगे हम। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट और n पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से हमने क्या किया, इसको अब bn मान लो भाई, an तो मान लिए हैं, अब कोशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय लगाना है, तो इसके लिए तो द्वितीय प्रमेय लगेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं bn। तो bn सपोज किया n पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहां पर कोशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय, इसको भूल जाइए, अभी ऊपर n है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं यहां पर bn+1, चलो निकालो जरा bn+1। तो आपने पाया n+1 टू दी पावर n+1 अपॉन कितना, n+1 फैक्टोरियल आया, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा bn+1 डिवाइडिंग बाई bn इज इक्वल, आपने पाया प्यारे बच्चों n+1 टू दी पावर n+1 डिवाइडिंग बाई n+1 का फैक्टोरियल इनटू, इसको इनटू कर रहे हैं मतलब उल्टा हो जाएगा ये, तो n फैक्टोरियल अपॉन कितना, n टू दी पावर n। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना, एक एक घटाते जाते हैं, राइट करते जाते हैं, और जहां है ना हमको रुकना है फैक्टोरियल लगा देते हैं। यानी फैक्टोरियल क्या है, ओल्ड मैन का लाठी है, डंडा है। ओल्ड मैन क्या करता है, कहीं जाता है, जहां रुकना है सामने डंडा टिका देता है प्यारे बच्चों। वैसे ही यहां पर फैक्टोरियल का काम होता है। आइए देखिए कैसे डंडा टिकाते हैं, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, bn+1 अपॉन bn कितना हो जाएगा, ये मैंने अलग किया n+1 पावर n, इसको भी n+1 कर दिया, ये n फैक्टोरियल हो गया। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमने बढ़ाया n+1 n फैक्टोरियल तक, हमें n फैक्टोरियल में रुकना था, एक एक घटाते जाते हैं, रुकना था, लगा दिए फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो गया n टू दी पावर n। अब इनमें देखो, ये देखो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये n+1 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। आपने पाया bn+1 अपॉन bn इज इक्वल n+1 अपॉन कितना, n टू दी पावर कितना n। देखो इन दोनों को राइट कर सकते हैं होल पावर में, बिल्कुल कर सकते हो। चलो अब हम क्या करेंगे, bn+1 अपॉन bn लिए, यहां से हुआ 1+1/n टू दी पावर कितना n। अब आप लिमिट लीजिएगा, तो लिमिट लीजिएगा तो क्या पाइएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट bn+1 डिवाइडिंग बाई कितना bn इज इक्वल कितना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1 प्लस कितना 1/n टू दी पावर कितना n, और इसका वैल्यू आप जानते हो e होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई, इसको हमने लिख दिया e। अब कोशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय लगाएंगे, कोशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय, सेकेंड थ्योरम ऑन कोचिस, देखिए कोचिस सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, द्वितीय प्रमेय। चलो तो देखो जरा क्या कीजिएगा, जो हम bn माने हैं तो उसी के हिसाब से लिखेंगे ना भाई। तो हमने लिखा bn टू दी पावर 1/n इज इक्वल कितना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट bn+1 अपॉन कितना bn लिख दिए। अब चलिए इसका वैल्यू रखिएगा, तो bn कितना माने हो भाई, आपने माना है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n, ये हमको मिला है e। अब इसका मान कहां रखेंगे, देखो समीकरण 1 में, इसका वैल्यू निकाल लिया आपने, ये देखो समीकरण 1, अब bn की बारी है, देखो हमने इसके जगह में e रखना है, तो हमें क्या मिला देखिएगा,
समीकरण, देखिए समीकरण एक से इस वैल्यू को समीकरण एक में रखिएगा तो आप पाइएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल ई। अब यहां पर कोशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लगाइए, चलो लगाओ। कोशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय, चलो लगाओ। क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू a1 प्लस a2 प्लस डेज डेज एंड सो ऑन an डिवाइडिंग बाई n इज इक्वल ई। तो a1 कितना है, क्वेश्चन जो है लिखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n को बाहर, a1 तो ये हमारे पास क्या था n फैक्टोरियल ना, तो पहला 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टू दी पावर कितना 1 बाई n कितना था, एक मिनट इसी को लिखना है, उसकी जगह में पहला क्या आएगा देखिएगा n फैक्टोरियल, ओके हाँ 1 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 बाई 2 1 बाई 1 आएगा प्यारे बच्चों, तो 1 हो जाएगा ये। चलिए देखिए 1 बाई 1 प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 बाई 2 प्लस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 बाई 3 डेज डेज एंड सो ऑन n अपॉन n फैक्टोरियल टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल कितना e। तो यही तो हमको लाना था, हमने इसी के हिसाब से रखा प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या किया है भाई, ये देखो आपको दिया है an पावर 1 बाई n, ध्यान देना a1 a2 a3 an, तो an मान लेते हैं, चलो an कितना है n प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर कितना माइनस n। बच्चों हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा उल्टा कर देंगे ना, इसको हम माइनस है तो उल्टा कर देंगे, तो n अपॉन कितना हो जाएगा n प्लस 1 टू दी पावर n। अब यहां से हमें लिमिट लेना है, तो एक काम कर लो 1 प्लस 1 बाई n रख दो, यानी n को कॉमन निकाल के n को कैंसिल किया, आपने क्या पाया, ये देखिए n इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n प्यारे बच्चों। अब लिमिट लीजिएगा तो लिमिट लगाइएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n। तो आपने पाया 1 बाई e। अब तो लगा सकते हैं कोशी की सीमा पर द्वितीय प्रमेय, कोशी के सीमा पर बच्चों एक सेकंड गड़बड़ किया मैंने, रुको 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 पूरा लेना था, 1 मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने। an पावर 1 बाई n है ना, इसको ऐसा मत लो प्यारे बच्चों, एक सेकेंड पूरा ही लिखना पड़ेगा an, चलो लगेगा वही, इसको मान लो पूरे को, मान लो an इज इक्वल 2 अपॉन 1 पावर माइनस 1 3 अपॉन 2 पावर माइनस 2 4 अपॉन 3 पावर माइनस 3 डेज डेज एंड सो ऑन n प्लस 1 अपॉन n पावर माइनस, ये पूरा मानना पड़ेगा। अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, an प्लस 1 करेंगे, तो an प्लस 1 में आगे बढ़ेगा एक स्टेप, ये सब तो वही रहेगा माइनस 2 डेज डेज एंड सो ऑन, एक स्टेप ये भी रहेगा वही, क्योंकि ऊपर से कैंसिल होगा तो हमारे पास बन जाए एक प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 n प्लस 1 और ये माइनस माइनस में n प्लस 1, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ, डिवाइड करो ना, तो an प्लस 1 अपॉन n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर ये n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू दी पावर माइनस n प्लस 1, है वही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करने वाले, देखिए an प्लस 1 अपॉन an, इसको उल्टा कर दो ना, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 और टू दी पावर n प्लस 1। यहां से आप एक काम करो, an प्लस 1 अपॉन an है, तो आप क्या कीजिएगा n प्लस 1 कॉमन निकालो, कॉमन तब निकलता है जब दोनों में होता है, जब दोनों में नहीं होता और कॉमन निकालना होता है तो हम डिवाइड में ले जाते हैं, यही काम किया हमने, तो ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। इस पूरे को हम राइट कर सकते हैं an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल 1 अपॉन पूरे को 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। अब तो लिमिट लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल
लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/1 प्लस कितना n+1 टू दी पावर n+1, ये भी e होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, यहां पर हो जाएगा e। अब लगाइए कौशी के सीमा पर, सॉरी 1/e होगा प्यारे बच्चों, कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय क्या हो जाएगा इसका, इसका होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट an टू दी पावर 1/n इज इक्वल कितना 1/। अब an का वैल्यू आप लोग रख लेना, ऊपर जो है उसी को रख देना है, यहां पर an का वैल्यू रख देना 1/n इज इक्वल 1/e। ठीक है बच्चों, रख लोगे ना, बिल्कुल रख लोगे। अगला देखिएगा, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर दिख रहा है, देखो यहां 1/n भी है प्यारे बच्चों, याद रखें। तो कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय यहां पर लगना है, तो हम an क्या लेते हैं 1/√n² प्लस n ले लेते हैं। अब इनमें से क्या कीजिएगा, ये देखो यहां से, ओहो हो n नहीं है बच्चों, एक मिनट, ऐसा है ये गड़बड़ करता हूं मैं, रुको 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 रुको, ये मैंने कैसे n लगा दिया। ये देखो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सबसे मैं एक काम करता हूं, n कॉमन निकाल लिया तो 1/n बाहर हो गया। पहला आया √1 प्लस कितना 1/n², दूसरा आया 1/√1 प्लस कितना 2/n², और डेज यहां से n कॉमन निकला तो n² कॉमन निकला, समझिए n² कॉमन निकला तो आपने पाया 1 + 1/n, ये देखिए इज इक्वल 1। अब इनमें हम क्या करते हैं, इसको an मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं an इज इक्वल 1/√1 प्लस 1/n। लिमिट लीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट an इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, ये आपको मिल गया 1/√1 प्लस कितना 1/n। तो रखिएगा लिमिट, तो पाइएगा 1 + 1/इन्फिनाइट 1 + 1 + 0, आपने पाया 1। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने वाले, देखिए कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लगाएंगे, हमें मिला लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट an इज इक्वल 1। अब कौशी के सीमा पर प्रथम प्रमेय लगाइए, फर्स्ट थ्योरम, कौचिस फर्स्ट थ्योरम। चलिए चलिए चलिए, आपने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 a2 an अपॉन कितना n इज इक्वल कितना 1। अब रखिए लिमिट 1/n, पहला क्या था 1/√1 प्लस 1/n², 1/√1 प्लस 2/n², यही था ना, डेज 1/√1 प्लस 1/n इज इक्वल कितना 1। अब इसको अंदर ले जाइएगा, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, n को अंदर ले जाओ तो सीधा सीधा √n² प्लस 1 1/√n² प्लस 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस 1/√n² प्लस n। तो यही तो लाना था प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको कौशी का प्रथम प्रमेय और द्वितीय प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ये समझ गए तो एक्सरसाइज हो चाहे कहीं से भी हो, कोई भी क्वेश्चन दे आपसे बन जाना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।